नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस क्लास में हम देखेंगे व्याकरण में भी हम चल रहे हैं इस समय संधि में। संधि को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा विलंब बीच बीच में हो जाता है। और आज की क्लास में संधि में भी हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। इससे पूर्व की क्लासों में हमने देखा था वर्णमाला के बाद में हम जो सीधे हमने प्रवेश किया था वो संधि में किया था। और संधि में इससे पूर्व में संधि कितने प्रकार की हैं और उसके बाद भी स्वर संधि के जो भेद हैं उसमें हम चल रहे हैं। आज की इस संधि की क्लास में हम यण संधि को पढ़ेंगे। यण संधि को पढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी के जो बैच चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश, या जो भी बच्चे डीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो समय से कर लीजिए, क्योंकि चयन आयोग आपको पता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्य वगैरह सब आने लगे हैं, तो कभी भी परीक्षा की तिथि घोषित हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी को पूर्ण रखिए। आपने पढ़ लिया है किसी भी संस्था से, मुझे ये कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर आंकना चाहते हैं तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है एकदम टॉप पर है, एकदम नवीन तथ्यों में के साथ में, अवधारणात्मक प्रश्नों के साथ में। जो प्रश्न है वो समीक्षात्मक दृष्टि में कि किस तरह से प्रश्न आगे बन सकते हैं या जो बने हैं, जो इस समय पेपर हो रहे हैं उनको आधार बनाकर पेपर तैयार किया जाता है। पेपर में जो क्वेश्चन है एकदम रिपीट नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं शुल्क है, मात्र आपको 15 रुपये या 12-13 रुपये का आपको टेस्ट पेपर पड़ता है। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या जो नवीन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच तो खैर अभी नया नहीं रहा है, काफ़ी आगे आ गया है। हमारा वो सिस्टम नहीं है कि कुछ टाइम में एकदम से नया बैच, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं शुरू होगा। इसमें टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सभी की तैयारी साथ में चल रही है। क्लासेज सरल रूप में और अवधारणात्मक तथ्यों के साथ में इस बार चल रही हैं। प्रयास कराया जा रहा है कि आपको क्लास में ही जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह प्रश्न बन सकते हैं, आप किस तरह उनका उत्तर दे सकते हैं। 2 विकल्प यदि सही हो रहे हैं तो आपको उसमें किसका चयन करना है, और प्रयास यही रहता है कि आपको क्लास में ही सारे जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएं और जितना आप पढ़ रहे हैं वो आपको साथ के साथ में तैयार होता चल रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कहना है कि इस बार क्लासों में बहुत ज़्यादा नवीनताएँ देखने को मिल रही हैं। विस्तृत के साथ में, विस्तृत तो इतना है कि पहले बैच में भी काफ़ी विस्तृत था, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा विस्तृत है और तथ्यों को बहुत सरल रूप में इस बार तैयार कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में बैच इस समय हम आपको दे रहे हैं। नाम मात्र का शुल्क है। आप देखेंगे कि इतने में तो आप किताबें भी नहीं खरीद पाएंगे, इतने से कम में जो है आपका बैच हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ उत्तराखंड एलटी या किसी भी राज्य की टीजीटी पीजीटी इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी की तैयारी एकदम तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में अगर हम बात करें तो टेस्ट में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर मात्र 750 रुपये में। इसी के साथ में जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी नाम मात्र का शुल्क है। और बात करें कॉन्टैक्ट के लिए 9568802463 पे आप कॉल करके जो है अदर जो भी आपको जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हो। कई बच्चे फ़ोन ये करते हैं कि सर हमें नोट्स लेना है, मैम हमें नोट्स लेना है। नोट्स आप खुद से बनाइए। आपके पढ़ने के तरीक़ों को हम पहले से भी बताते हुए आ रहे हैं और अब भी बता रहे हैं। 1 से 2 बार, एक बार आप पढ़ेंगे, दूसरी बार आप नोट करेंगे, तीसरी बार जब हम वहाँ से चलते हुए प्रश्नों में जब कोरिलेट प्रश्नों को करते हैं या आपसे कमेंट कराते हैं तब आप अपने नोट्स को देखते हो और नोट्स में हम बताते चलते हैं कि इस तरह का इंडेक्स आप अलग बना लीजिए, इस तरह का इंडेक्स आप अलग बना लीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी ही नहीं बहुत बेहतर हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं नोट्स पे डिपेंड ना रहिए। नोट्स पे आधी चीज़ें ये होता है कि हम लिखना भूल जाते हैं, लेकिन पढ़ाते हुए हम तथ्यों को कोरिलेट कर देते हैं। हमारी आदत है, पढ़ाने की शैली एकदम अलग है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 9568802463 पे समय से अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं का आगाज कभी भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं क्लास की। क्लास में हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। देखिए अभी हम जो भी क्लास पढ़ रहे हैं उसमें हमें स्वर के साथ में स्वर का ही मेल हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अगर बात की जाए तो ई या आई के बाद में कोई भी असमान स्वर
स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। इसी के साथ में उ या औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाएगा तो वा हो जाएगा। यहीं पे री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आ जाएगा होगा तो रा हो जाएगा। इसी के साथ में वैसे थोड़ा सा लगता है लृ, लेकिन ये जो है ये संस्कृत का है तो उसकी जगह लृ हो जाएगा। ठीक, ये तो रहा इसमें एक मानक कि आपको ये देखना है क्या है, ई या ऐ के बाद कोई असमान स्वर, यानी कि इनसे अलग कोई स्वर आएगा। जैसे कि आपने दीर्घ में देखा था, गुण में, वृद्धि में कोई भी अलग स्वर आएगा तो ई या हो जाएगा, उ या औ आएगा, उ के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो आपका वा हो जाएगा। री के बाद में यदि कोई अन्य स्वर आएगा तो रा हो जाएगा और री के बाद में लरा हो जाएगा। एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इनसे पहले या बाद के शब्दों में जो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी वो इन्हीं वर्णों पे लगेंगी। ठीक है, कहीं अलग से नहीं लगेंगी, इन्हीं पे लगेंगी। चलिए तो बात करें यहाँ पे उदाहरण के रूप में। अगर आप उदाहरण यहाँ पे देखेंगे तो वैसे तो सीधा सीधा है, यहाँ पे स्वागत, सुधन आगत। अब यहाँ पे ओ आया है, धन आ आया है तो आपका क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक है, ऊ पे आपको ध्यान रखना है वाह हो जाएगा आपका, ई पे आपको ध्यान रखना है आपका या हो जाएगा, री पे रा हो जाएगा और री पे ला हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि यहाँ पे जो वर्ण रहेगा वो आधा रहेगा। जैसे हमने बताया कि दीर्घ में आपके दोनों दीर्घ संधि में आपका हमेशा बड़ा बन रहा था। इसी के साथ में आपने देखा गुण संधि में, गुण में आपने देखा कि एक मात्रा थी, वहीं पे वृद्धि में आपने देखा कि यहाँ पे जो है आपकी दो मात्राएं थी। यहीं पे आप देखेंगे यण संधि में तो यहाँ पे आपका या वा और रा, ये चूंकि व्यंजन वर्ण है और ये हमेशा आधे बन रहे हैं, स्वर सहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन नहीं है, तो ये आपके आधे बनेंगे यहाँ पे हाफ। ये आपको ध्यान रखना है। या व रा जहाँ पे आपको आधा दिखाई देगा वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि आपकी जो है यण स्वर संधि है। चलिए आगे इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। वैसे तो आप शुरू से इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं और इनमें दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़े से व्यंजन के नियमों में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसमें परिभाषा लिखिए, इसमें ई आई उ औ अथवा री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, तो ई आई का या उ औ का वा तथा री का रा हो जाता है, री का रा हो जाता है और यहीं पे री का ला भी आप लिख सकते हैं। चलिए बात करें अब यहाँ पे सीधे सीधे उदाहरण की। उदाहरण में जब आप देखेंगे तो व्यर्थ, विधन, अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा आपका, ई रहा, यहाँ पे आ रहा, तो क्या हो गया आपका, देखिए वि अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ आपका या बन जाएगा और ये वाला आपका आ जाएगा, लेकिन पहला वाला व्या क्या हुआ, ये आपका हाफ हो गया। आगे बात करें उदाहरणों पे। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अतिधन, आवश्यक। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे, प्रत्यारोपण, प्रतिधन, आरोपण। ठीक है, इसी के साथ में आप देखेंगे
मध्वालय, देखिए हाफ हाफ है, मधुधन आलय। मुझे नहीं लगता कि अब आपको विच्छेद करके दिखाना होगा, ठीक है। अन्वीक्षण, अन्वीक्षण की जब बात करेंगे तो अनुधन ईक्षण, ठीक। सभी में आप देख रहे हैं कि आधे आधे शब्द जुड़े हुए हैं, तो एक तो इसकी ये पहचान है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें यहाँ पे पहचान करना। इससे ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा नियम या उसके चक्कर में पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे सीधे आपको विकल्प टिक करने के लिए आएगा। आपसे संधि विच्छेद भी अगर कराएंगे तब भी आप कर ले जाएंगे। छठे नंबर पे है पितृनुमति, यानी कि इसका है पितृ धन अनुमति। अब आप देखिए यहाँ पे री है और आ, ठीक है। सातवें नंबर पे आप देखिए मात्राज्ञा। आठवें नंबर पे अब आप उदाहरण लिख लीजिए, पर्यावरण, परिधन आवरण, ठीक है। 9वें नंबर पे मात्रांश, उदाहरण लिखिए सीधे, वध्वागमन। ये सारे उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको उदाहरण लिखवाए जा रहे हैं। सख्युत्तर, आगे लिखिए आप प्रत्येक, प्रतिधन एक, न्यून, निधन ऊन, अभ्यागत, अभिधन आगत, देव्य पर्ण। 16वें नंबर पे आप लिखिए प्रत्येक, अच्छा प्रत्येक हो गया है, व्यायाम। 17वें नंबर पे प्रत्याशा। 18वें नंबर पे व्यास। 19वें नंबर पे देवयुक्ति, देवयुक्ति। 20वें नंबर पे उदाहरण लिखिए, मात्रांश हो गया है आपका। 20वें नंबर पे आपका है नदी ऊर्जा, ठीक। पितृदेश भी आपका हो गया, पितृदेश लिख लीजिए। पितृदेश, ठीक है। 22वें नंबर पे प्रत्युत्पन्न मत, प्रत्युत्पन्न। 23वें नंबर पे अत्युक्ति, अतिधन उक्ति, ठीक है। तो ये है आपके उदाहरण, ठीक। इसमें जहाँ जिस उदाहरण को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसका विच्छेद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको संधि विच्छेद करवा दिया जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अतिधन आवश्यक, प्रत्यारोपण, मध्वालय, अन्वीक्षण, पित्रानुमति, मातृधन आज्ञा, रिधन आज्ञा, पितृधन आदेश, प्रतिधन उत्पन्नमति, ठीक है। इसी के बाद में पर्यावरण, मात्रांश, मात्राधन अंश, वधु आगमन और सखी धन उत्तर, प्रत्येक, प्रतिधन एक, निधन ऊन, अभ्यागत, अभिधनागत, दिव्य धन अर्पण, अतिधन उक्ति, व्यायाम, विधन आयाम, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, विधन आस, देवधन उक्ति और नदी ऊर्जा, ठीक है, नदी धन ऊर्जा। तो ये जो है आपकी यण स्वर संधि है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये जो एक संधि है आपकी, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उदाहरणों का लीजिए, क्योंकि उदाहरण एकदम नवीन है। बाकी देखिए, आप जितना उदाहरणों का प्रयास करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना आपकी जो भी रिवीजन है, देखिए व्याकरण जो होती है मैथ की तरह होती है। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितने आप उदाहरण देखेंगे, उतने आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चलेगी, ठीक है। अब चूंकि अगर इसमें हम अयादी संधि को देखते हैं तो क्लास थोड़ी सी विस्तृत हो जाएगी। मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। व्याकरण का सिद्धांत ये है कि आप जितना कम पढ़ते हो, रिवीजन ज़्यादा करते हो, उतना आपकी अच्छी तैयारी होती है, ठीक है। और उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो इस तरह के उदाहरण आपको
पेड बैच में तो चूँकि ये है हमारा कि हम टॉपिक टू टॉपिक भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे उदाहरणों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि सारे उदाहरण आपके लगभग जो बहुत मोस्ट हैं। यहाँ पे भी वैसे चुनिंदा ही तथ्य हम लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जो अच्छे तथ्य हैं वो पेड बैच में ही दे रहे हैं, इस वाले निःशुल्क वाले बैच में नहीं है। इसमें भी तथ्य उतने ही चल रहे हैं, बस वहाँ पे थोड़ा ये है कि वहाँ पे जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें सिर्फ आपको कंठस्थ कराना है, ठीक है। तो ये आपके जो है यण संधि यहाँ पे कंप्लीट हुई। बहुत ज़्यादा इसमें आपको माथापच्ची करनी नहीं है। ई जहाँ शुरू में आ रही है उसके बाद में कोई और स्वर है तो आपको या लगा देना है। ऊ अगर आ रहा है तो वहाँ पे वा आपको लगा देना है। री के स्थान पे आपको रा लगा देना है, बस। या व रा ला एक तरीके से कहें तो इसका यहाँ पे खेल है, इससे ज़्यादा कोई खेल नहीं है, ठीक। तो बाकी जिसको भी एडमिशन लेना है, शुरू में हमने कॉन्टेक्ट नंबर बता दिया था। क्लासेस बहुत ही विस्तृत होकर इस बार चल रही हैं। क्लासेस विस्तृत भी हैं, बड़ी भी हैं, और अवधारणात्मक और इतिहास ग्रंथों का तो बहुतों का निचोड़ है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ से अब कोई तथ्य आपका बचेगा। ऐसे तथ्य भी हैं जो हमने निःशुल्क वाले बैच में पढ़ाए थे और बिहार जैसी परीक्षाओं में अन्यत्र कहीं नहीं मिला था, लेकिन हमारी क्लास से वो सारे टॉपिक जो क्लियर हुए थे टॉपिक, वो भी बच्चे हमें बताते हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके आप अपना एडमिशन ले लीजिएगा। इसी में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कोई आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी की जानकारियाँ वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। क्लास का नोटिफिकेशन भी वहीं पे डल जाता है। अब ये क्लासेस हैं टीजीटी, पीजीटी, वनडे एग्जाम की, जो भी यूपी पुलिस, यूपी SSSC से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर भी करती रहिए। तो ठीक है, अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। अगली जो स्वर संधि है, अंतिम स्वर संधि है, उसको कंप्लीट करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।